आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा आपका गुण प्रदर्शित होता है। चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं, पढ़ के इसको समझते हैं। तो देखिए, स्विमिंग पूल में पानी को काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रदर्शित यानी कि प्रदर्शित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। चूँकि द्रव के कणों के मध्य लगने वाला बल कम होता है, इसलिए जल के कण अपेक्षाकृत सरलता से अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्या है हमारा प्रश्न है इसका आंसर कि जब स्विमिंग पूल में पानी को काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रदर्शित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में, ठीक है, उनके मध्य में एक बल कार्य करता है। वो बल आपका आकर्षण बल होता है। तो पदार्थ के कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। चूँकि द्रव के कणों के मध्य लगने वाला बल कम होता है। जब द्रव के कणों के बीच में एक बल लगेगा तो वो बल आपका बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, तो द्रव के कणों के मध्य जो लगने वाला जो बल है वो बल आपका कैसा लगेगा? कम बल लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि जल के कण अपेक्षाकृत सरलता से अलग हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होंगे? जल के जो कण हैं वो अपेक्षाकृत कि उसकी तुलना में सरलता से वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब स्विमिंग पूल में पानी को काट पाने से पदार्थ के यहाँ गुण प्रदर्शित होगा कि पदार्थ के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है, जिससे द्रव के कणों के मध्य लगने वाला जो बल है वो बल आपका कम होता है, कम लगेगा। इसलिए यानी कि इस वजह से जल के जो कण है वो अपेक्षाकृत सरलता से अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं कि स्विमिंग पूल में पानी को काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रदर्शित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। चूँकि द्रव के कणों के मध्य लगने वाला बल कम होता है, इसलिए जल के कण अपेक्षाकृत सरलता से अलग हो जाते हैं। ठीक है, आप सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप सभी यहाँ से पहले प्रश्न को नोट कीजिएगा, उसके बाद में इसके नीचे आप इसके आंसर को कंप्लीट कीजिएगा और अच्छे से आप अपनी नोटबुक में इसको तैयार करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, ये समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।